अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा बीफ स्टू। ये देखें, ढकना खोलते ही इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आई है और आप इसकी शक्ल देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। और ये देखें, अब मैंने इतने आसान तरीके से बनाया है, आपको ज़्यादा देर किचन में खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो आराम से बस चढ़ा दें इसको और भून लें बस। बेहतरीन सा स्टू तैयार हो जाएगा। घर वाले बहुत शौक से खाएंगे, इंजॉय करेंगे। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है बीफ स्टू। मसाला देखें कितना अच्छा है इसका, और ये देखें बीफ इतना अच्छा टेंडर हुआ है, आराम से टूटेगा। ये देखें, ये देखें, और ये बेहतरीन सा मसाला इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही सौंधा सौंधा, और बहुत अच्छा बीफ टेंडर हुआ है। बीफ अच्छा टेंडर हुआ होता है तो खाने का मज़ा आ जाता है। बीफ स्टू बनाने के लिए मैंने ये बीफ लिया है 1 किलो। 1 kg ये बीफ है। ये डालेंगे पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टू में प्याज ज़्यादा जाती है तो हाफ kg मैंने ये प्याज ली है, इसको मोटा मोटा कट कर लिया है, क्योंकि इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना है, मोटा मोटा रखना है प्याज को, क्योंकि इसका शोरबा नहीं बनेगा। साबुत गरम मसाला जाएगा इसमें, 10 काली मिर्चें, 8 लौंगें, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़ पत्ते, 5 साबुत लाल मिर्चें ली हैं, 2 मैंने तोड़ दी हैं, 3 साबुत रखी हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा। ये जाएगा इसमें। बहुत आसानी के साथ मैं ये स्टू तैयार करूँगी, जिसे बिगनर्स बैचलर सब लोग बहुत आसानी के साथ बना लेंगे। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इसका छिलका उतार के छोटा छोटा कट कर लिया है। 2 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डाल रही हूँ, बड़ा अच्छा कलर आएगा इससे। हाफ कप ऑयल है, ये जाएगा इसमें। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1½ टेबल स्पून जिंजर है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 1½ टेबल स्पून गार्लिक है, इसको भी चॉप कर लिया है, ये जाएगा इसमें। 2 कप पानी शामिल करूँगी इसमें, क्योंकि टमाटरों का भी पानी होता है, प्याज का भी निकलता है। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। चूल्हा भी जला दिया है मैंने। तमाम चीज़ें डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। बीच बीच में मैं इसको चेक करूँगी। 1.5 घंटे के लिए मैं इसको गलाने के लिए रख रही हूँ, ताकि खूब अच्छा से ये टेंडर हो जाए। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। हल्की आंच पे मैं इसको पकाने के लिए रख रही हूँ 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे के बाद आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। बीफ को मैंने गलाने के लिए रखा था हल्की आंच पे 1.5 घंटे के लिए, और बीच बीच में मैंने 2-3 दफ़ा इसको चेक भी किया है, ताकि पानी कम ना हो जाए, लेकिन पानी कम नहीं हुआ था इसका। ये देखें कितनी अच्छी इसकी शक्ल हो जाती है, हल्की आंच पे पकता है ये। मैं आपको चेक कराती हूँ बीफ कितना अच्छा टेंडर हुआ है। ये देखें, आराम से टूट रहा है ये। अब इसकी करेंगे खूब अच्छी सी भुनाई, खूब ऑयल निकल के आ जाए इसका, और मसाला खूब अच्छा सा हो जाए इसका, थोड़ा सा मॉइस्चर कम हो जाए इसका। तो मैं भुनाई करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। स्टू की मैंने भुनाई कर ली है 5 से 6 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे। ये देखें खूब ऑयल भी निकल के आ गया है, और इसका पानी भी थोड़ा कम हो गया है। इस तरह होना चाहिए भुना भुना। अब इसमें शामिल करूँगी 3 हरी मिर्चें और अदरक। ये देखें भाई, क्या ज़बरदस्त लग रहा है ये। इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, इतनी आसानी से बन जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो किचन में इतनी देर खड़ा रहना बहुत मुश्किल होता है। फटाफट इसको चढ़ाएं और बस भून लें इसको। इतना आसान बनाया है मैंने ये स्टू। और शक्ल देखें आप कितनी ज़बरदस्त लग रही है। हरी मिर्चें अदरक डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख रही हूँ, उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बीफ स्टू तैयार हो गया है, चले मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें, ढकना खोलते ही इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आई है, और आप इसकी शक्ल देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये बीफ स्टू मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया है, जिसे बिगनर्स बैचलर सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, और बहुत मज़े का बनेगा। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बीफ स्टू। बहुत ही मज़े का बना है। गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ खाएंगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा।
बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। आप लोग भी ये मज़ेदार सा बीफ स्टू बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएँगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।